तो कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। सो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इमेजेस इन HTML के बारे में जो है वो रहने वाली है। तो अभी हम लोग एक प्लेलिस्ट को फॉलो अप बेसिकली कर रहे हैं जिसमें हम लोग वीडियो बाय वीडियो जो है डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ HTML जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और बड़ी डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। सो आज का कॉन्सेप्ट जो है वो इमेजेस को लेके होने वाला है। लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी वो लिंक्स के बारे में देखी थी। अब थोड़ा सा शिफ्ट आएगा पहले की वीडियोस में और अभी की वीडियोस में। पहले की वीडियोस में हमारा एक थ्योरेटिकल ओरिएंटेड वीडियोस रहती थी। अब की जो वीडियोस है वो कहीं ना कहीं जो है वो कोड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है। हम लोग सबलाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू किसी एक पर्टिकुलर मतलब PPT पे रहने के बजाय में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यार अभी तक हम लोग फॉलो अप करते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग HTML बेसिकली लिखते हैं। यहाँ पे ऑटो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली उसने मेरे लिए क्लोजिंग टैग ऑफ HTML ले आया है। यहाँ पे आप डायरेक्टली हेड टैग सिलेक्ट कर लोगे तो ऑटो कंप्लीशन आपको देखने को मिल जाएगी। बॉडी टैग ऐसे बॉडी टैग भी लिख लेते हैं। ठीक है। सो ये है। शुरुआत कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हेडिंग दे देते हैं कि यार हेडिंग क्या रहेगी। ठीक है। सो हेडिंग, सो वेलकम अमीगोज टू दी इमेज लेक्चर कर देते हैं। ठीक है। स्पेलिंग वेलिंग की मिस्टेक हो जाए तो यार माफ़ कर देना। एंड एक चीज़ जो है जो प्रीवियस वीडियोस में यार मेरे से कहीं ना कहीं एरर में टाइपिंग मिस्टेक जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि हुआ क्या है कि मान लो मैंने बॉडी का ये ऐसे कर दिया तो फिर भी वो चीज़ चल रही थी। ठीक है। मेरे को पर्टिकुलरली ध्यान नहीं कि कौन सी वीडियो में हुआ है, बट हाँ मेरे को मतलब पॉइंट आउट किया गया है कि वीडियो में मिस्टेक जो है वो आई है। सो सिंटेक्स एरर्स जो है वो आपको HTML में मतलब आप अगर करोगे तो उसका बहुत कोई स्ट्रिक्ट एरर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये अगर आप एक एकदम बिगिनर हो तो आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, बट अगर आप एक मतलब आप कोडिंग बैकग्राउंड थोड़ा बहुत भी समझ कर आए हो तो आप कहोगे कि यार ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि अगर मैंने ढंग से इसका सिंटेक्स मेंशन ही नहीं करा तो फिर इसको तो एरर थ्रो करना चाहिए। एरर थ्रो करना चाहिए यानी कि मतलब जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए। बट HTML की जो है वो खूबी ये है कि जो हमारी HTML है बेसिकली, अगर हम लोग बात करें HTML के बारे में, सो जो HTML है वो बेसिकली एक बहुत हाईली स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। बहुत हाईली स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। HTML इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। स्ट्रिक्ट लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि यार वो डायरेक्टली एरर थ्रो जो है वो नहीं करती। वो आपको मतलब अगर आप गलती करते हो तो वो आपको माफ़ कर देती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो। वापसी वीडियो की तरफ में आते हुए कि यार हम लोग आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने इमेजेस टैग के बारे में। सो बात करते हैं इमेजेस टैग के बारे में। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा तो कमेंट्स कमेंट में आ जाते हैं। ठीक है। PPT ख़त्म कर दी यार, बट नोट्स की रिक्वायरमेंट तो देखो सभी को रहती है थोड़ी बहुत। सो इमेज टैग, अगर इमेज टैग की बात करें तो इमेज टैग अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कम्प्लीटली बस यही है। तो इमेज टैग जो है वो एक एम्प्टी टैग है। क्या है? एम्प्टी टैग है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं देखने को मिलेगी। सिंगल टैग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ में आपको एक सोर्स पैरामीटर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोर्स बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि लोकेशन क्या है इमेज की। ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन ऑफ द इमेज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कभी कभार तो क्या है कि जिस फोल्डर में हमारी HTML फाइल एग्जिस्ट करती है उसी में हमारी इमेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि वो एक पेरेंट फोल्डर में है या फिर वो एक चाइल्ड फोल्डर में है। पेरेंट फोल्डर और चाइल्ड फोल्डर की क्या कहानी है इसको समझते हैं बाद में। पहले एक बार डायरेक्टली करके देख लेते हैं यार कि कैसे जो है ये हमें देखने को जो है वो मतलब अगर अपने को कैसे डाल सकते हैं हम लोग इमेज को। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे कि मेरा HTML फोल्डर है और यहीं पे हमारे पास इमेज HTML की फ़ाइल है जहाँ पे ये डाउनलोड JPG करके जो मेरे पास है एक फ़ाइल है। सो अभी मैंने वीडियो से पहले ही डाउनलोड करी है यार बस इसको। ठीक है। सो इसका जो है वो कर देते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं।
और मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए है, मोस्ट प्रोबेबली हमें दिखना ये चाहिए है कि हमारी जो फाइल है वो बेसिकली HTML पेज पे जो है वो डिस्प्ले कर जानी चाहिए। ठीक है, तो जाते हैं फाइल पे और इसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं यार। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, इसके लिए माफ़ी, ठीक है, ये जो भी खुला हुआ है, ठीक है। सो इसको एक अलग से वेब पेज में खोल लेते हैं यार, अपना ही यूट्यूब खोल के बैठे हुए थे हम। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पांडा की इमेज थी एक, जो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अगर अब मैं इस पर्टिकुलर कोड को कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूँ। सो कमेंट बेसिकली क्या होता है, कमेंट बेसिकली वो कोड होता है जिसको हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो इग्नोर करता है, यानी कि वो उसको कोड की तरह नहीं मान के चलता है, वो उसको एक नॉर्मल स्टेटमेंट मान के चलता है, जिसको वो इग्नोर करता है, इसको वो नहीं समझता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है कमेंट आउट और मैं इसको सेव कर देता हूँ। आपको यहाँ दिख गया होगा सेव हुआ। अब वापसी जाते हैं हमारे उस पे, कहाँ गया, पेज पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैं रीलोड करूँगा तो वो इमेज जो है वो जा चुकी है। क्यों? क्योंकि इमेज टैग जो है वो बेसिकली यूज़ करी जाती है इमेज की को एम्बेड करने के लिए इस वेब पेज के अंदर। अब क्योंकि इमेज टैग तो हमने कमेंट आउट कर दी, तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रही होगी। ठीक है, वापसी जाते हैं अपने सबलाइन में, इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है, सो देखो यार, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि एकदम वन क्लिक से कमेंट आउट हो रहा है, कमेंट वो हो रहा है। सो जिसको भी करना है, ठीक है, जिसको भी कमेंट्स का यूज़ करना है, एक तो तरीका ये है कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये ऐसे लिखी हुई है, मतलब मैं एक नेक्स्ट लाइन में करके दिखाता हूँ। ये पूरी चीज़ आप लिखो और फिर आपको वो चीज़ देखने को मिले। इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट का है कमेंट्स का शॉर्टकट जो है हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास है, आप कंट्रोल, क्या चीज़, कंट्रोल प्लस आप स्लैश दबाओ। ठीक है, तो आपको कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और आपको अनकमेंट करना है तो अब आपसे आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओगे तो आपको सेम वही चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने सोर्स की मदद से इमेज टैग में ये डिफाइन करा कि बेसिकली हमारी इमेज जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। मल्टीपल केसेस क्या हो सकते हैं, हो ये सकता है कि आपकी इमेज जो है वो डायरेक्टली उस फोल्डर में जो है वो लाई ना करती हो। जैसे कि एक तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता यार। ठीक है, एक बार वापसी अपने फोल्डर यहाँ पे चले जाते हैं, एक काम करते हैं, ओके ओके, सो एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी ABC नाम दे देते हैं, और इस फोल्डर के अंदर जो है हम लोग, सॉरी, ये फोल्डर के अंदर इस फाइल को जो है वो हमने मूव कर दिया। अब मैं वापसी अपने सबलाइन पे जाता हूँ और ये तो सेव्ड ही है। मैं एक काम करता हूँ, अपने वेब पेज पे जाता हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि इमेज का आइकन तो आ रहा है, बट मेरी पांडा वाली इमेज जो है वो बेसिकली नहीं आ रही है। तो होता क्या है कि जब हम लोग एक इमेज टैग से इमेज को एम्बेड करते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, तो उसमें होता क्या है कि वो इमेज एक्सपेक्ट कर रहा है, वेब पेज मेरा इमेज को एक्सपेक्ट कर रहा है, बट उसको बेसिकली वो इमेज जो हमने पाथ मेंशन करा है सोर्स में वो नहीं मिल पा रहा है। अब आप कहोगे वो पाथ क्यों नहीं मिल पा रहा सर, उसको हमने तो पाथ मेंशन करा था, ये डाउनलोड इमेज का पाथ करा तो हुआ है। हाँ यार देखो, अब में और पहले में फ़र्क आ गया है। तो इनिशियली क्या था कि जो डाउनलोड इमेज थी, ये जो JPG थी, ठीक है, ये इमेज पहले हमारे जिस फोल्डर में, यानी कि HTML फोल्डर में हमारा ये था इमेज HTML, ठीक है, जो पेज था वो वहाँ पे था और इमेज भी वहीं पे थी। बट अब क्या हो गया, अब हमने इस ABC फोल्डर के अंदर इस इमेज को डाल दिया है, तो अब आपको उससे एक्सेस करना है। सो बेसिकली आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो बेसिकली ये किस में है, ये ABC फोल्डर में है। ठीक है, स्लैश, ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभार मैं जो करता हूँ नहीं भी चलता, बट चल गया इस बार। ठीक है, तो आपको पांडा की इमेज जो है वो देखने को जो है वो मिल गई होगी। सो ये हुआ क्या, इसको वापसी सबलाइन में जाकर समझते हैं। ठीक है, थोड़ा कमेंट्स का वापसी खेल का मतलब यूज़ लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास दो टाइप के फोल्डर्स होते हैं। सबसे पहला होता है पेरेंट फोल्डर। ठीक है, क्या होता है पेरेंट फोल्डर। पेरेंट फोल्डर का क्या मतलब होता है कि आपकी जो फाइल है, ठीक है, जो फाइल है, फाइल इज़
प्रेजेंट इन अ सब फोल्डर, किसके अंदर प्रेजेंट है, वो एक सब फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो मेन फोल्डर है, ठीक है, मेन फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है जो है आपका मान लो HTML फोल्डर, ठीक है, HTML फोल्डर, और उसके अंदर जो है वो आपकी क्या है, उसके अंदर आपका images.html की जो है वो फाइल है, ठीक है। अब इमेज पेरेंट फोल्डर में तब कहलाएगी, ठीक है, इसको पेरेंट फोल्डर बोल देते हैं, काम करते हैं HTML फोल्डर के बजाय पेरेंट फोल्डर, ठीक है। इस पेरेंट फोल्डर के अंदर, ठीक है, अब HTML के लिए ये पेरेंट फोल्डर, ठीक है, ये पेरेंट फोल्डर तब कहलाएगा जब जब मेरी जो फाइल है वो इसके साथ में ही प्रेजेंट हो, यानी कि मेरी डाउनलोड डॉट JPG जो है वो बेसिकली इस फोल्डर के साथ में, यानी कि उससे एक पोजीशन ऊपर में है ये, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पेरेंट फोल्डर, ठीक है। जो नए हैं एकदम, अगर उनको नई कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लेना, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। डायरेक्टरीज का कॉन्सेप्ट है यार, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और जो मेरा ABC फोल्डर है वो बेसिकली मेरा चाइल्ड फोल्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मेरा बेसिकली चाइल्ड फोल्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाइल्ड फोल्डर। तो एक जहाँ पे जिस लेवल पे आपकी फाइल है, ठीक है, उस लेवल के अंडर, जैसे मेरी फाइल HTML फोल्डर के अंदर है, अब मेरी जो इमेज वाली फाइल है अगर वो उसके साथ के फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो जो साथ का फोल्डर है वो चाइल्ड फोल्डर कहलाएगा, ठीक है। अगर ये फाइल, ठीक है, अगर ये फाइल को मैं, ये जो फाइल है इसको उठा के, मतलब अगर मैं इस फाइल को भी ABC फोल्डर के अंदर डाल देता तो अगर इमेज बाहर होती, HTML फोल्डर में होती, तो HTML फोल्डर जो है उसका पेरेंट फोल्डर कहलाता। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, ये हमने सीखा, एक काम करते हैं नॉर्मल ना, वो करते जाते हैं, ठीक है, इसको वो करते जाते हैं, कमेंट आउट करते जाते हैं, जिससे आपके पास भी ये कोड जो है वो रहेगा। और मैं एक नई भी चीज़ सोच रहा हूँ यार कि इनिशियली अभी तक कोड हम लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक गिटहब का भी लेक्चर, मतलब गिटहब सेटअप करेंगे जहाँ पे ये कोड जो है वो मैं जो है वो आप लोगों को देता रहूँगा, और अब वहाँ से आप उस गिटहब से जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो, उसको भी सेटअप करेंगे। बट थोड़ा सा पहले HTML बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो पहले HTML को धीरे धीरे सीख लेते हैं, फिर गिटहब पे भी आएंगे, ठीक है। सो पहले ना मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये यहाँ पे हमने, ओहो ये क्या दब गया मेरे से, ओके, ये कॉपी नहीं हुआ था, ओके, C Ctrl V, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि यार हमने यहाँ पे ये सीखा, ये कमेंट का शॉर्टकट सीखा, ये पेरेंट फोल्डर वाली थोड़ी बहुत बातचीत हमने सीखी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने सीखा है, अभी जो हमने सीखा है ये हमने सीखा है चाइल्ड फोल्डर वाली बात, कि चाइल्ड फोल्डर में अगर एग्जिस्ट करती हो, फोल्डर में एग्जिस्ट करती हो तो कैसे होगा। इफ़ इमेज एग्जिस्ट, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ़ी, ठीक है। इफ़ इमेज एग्जिस्ट इन चाइल्ड फोल्डर तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ABC/ ये ऐसे, ठीक है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं कि अगर मेरी इमेज जो है, इफ़ इमेज एग्जिस्ट इन पेरेंट फोल्डर, अगर वो पेरेंट फोल्डर में होगी तो वो कैसे होगा। चाइल्ड फोल्डर का तो देखो आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। पेरेंट फोल्डर के लिए वापसी अपनी डायरेक्टरी में जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम इमेज को जो है वो बाहर ले आएंगे अपने HTML में फोल्डर में, ठीक है। तो ये आ गई अपने HTML फोल्डर में, और जो हमारा फाइल है अब उसको हम ABC फोल्डर के अंदर मूव कर देंगे। तो अब आप देखोगे आपको ABC फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, ये जो JPG है इसको एक्सेस करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो JPG है वो इमेज HTML के पेरेंट फोल्डर में एग्जिस्ट करता है। सबलाइम पे जाते हैं, ठीक है। ये भाई हमें कुछ मैसेज दिखा रहे हैं कि हम अनरजिस्टर्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं भाई, ख़रीद लेंगे जब यूट्यूब से पैसा देगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होगे अब इमेज HTML जो फोल्डर है वो बेसिकली ABC फोल्डर के अंदर आ चुका है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सर आपका ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसको अभी चलते रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी ये नहीं एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब डाउनलोड JPG बाहर है, तो
इसको आपको करना है तो ये कैसे करोगे आप, सिंपल सी है, कुछ नहीं करना है यार, इमेज पे जाना है, वही इमेज टैग सोर्स। अब क्या होगा, अब आपको फोल्डर से बाहर आना है, आपको अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो आपको डबल डॉट स्लैश डाउनलोड डॉट जेपीजे करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वो खुद से रिकॉग्नाइज करेगा तो वो आपको चीज़ें दिखाएगा। वापसी जाते हैं अपने यहाँ पे, अब डायरेक्टली वहाँ से नहीं खुल पाएगा, ये वापसी खुलेगा हमारा, जाते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ से ये खुल गया। थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क ये आया है, आप अगर URL में देखोगे तो HTML/images हुआ आया है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, ये ABC फोल्डर के द्वारा खोला गया। अगर मैं यहाँ इसको रीलोड करता हूँ तो ये कहेगा कि फाइल ये एग्जिस्ट नहीं करती है, क्यों, क्योंकि हमने खुद ही वहाँ से हटा दिया। ठीक है, सो आ गया होगा यार इतना यहाँ पे समझ में। इमेजेस में हमारे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वापसी रीचेंज कर देते हैं। ठीक है, वापसी नॉर्मल वाले में आ जाते हैं, इसको बाहर ले जाते हैं यार। ठीक है, और एक काम करते हैं, इमेज को भी अभी बाहर ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी ऐसे रखते हैं, अभी प्लेन रखते हैं। अब ये वाला हमारा नहीं चलेगा, इसको क्लोज कर देते हैं, नो कोई बात नहीं यार। ठीक है, आप पेरेंट वाला देख चुके हो, अच्छा आ जाओ एक बार वो वाला वेब पेज भी खोल लेते हैं, क्योंकि पुराने वाला तो बंद हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अगर आप ये जो बंद हो गया था, अगर आप इसको रीलोड करोगे तो ये वापसी आ जाएगा। ठीक है, सो ABC वाला बंद हो गया होगा, ये एक्स्ट्रा जो खुला हुआ है इसको भी बंद कर देते हैं और वापसी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या बचता है यार इसमें, और बचता है यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ साथ में। ठीक है, एक बार सोर्स वापसी डिफाइन कर देते हैं JPG। जैसे जैसे आपका सबलाइम खुद से चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगा, वो आपको रिकमेंडेशंस भी दिखाना स्टार्ट कर देगा, जैसे इसने मुझे अभी दिखाया। ठीक है, तो वापसी आ जाते हैं, यहाँ पे आपको पांडा इमेज दिख रही होगी। अब इसके अलावा यार हमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें एक ऑल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, हमें एक टाइटल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल कर देता हूँ। ठीक है, सो टाइटल में मैं डाल देता हूँ जैसे पांडा। ठीक है, पांडा। ठीक है, पांडा, बस पांडा डाल देते हैं, तो देखते हैं बेसिकली क्या चेंज आएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या वेब पेज पे कोई चेंजेस लेके आता है या फिर डायरेक्टली, वो देखो मैंने होवर करके रखा है यहाँ पे, तो मुझे पांडा देखने को मिल गया। सो बेसिकली अगर मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये टाइटल वाला पार्ट जो है यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, सेव कर देते हैं और जाते हैं वापसी अपने वेब पेज में, मैं रीलोड करता हूँ इसको, तो आप देख पा रहे होगे मैंने हवर करके रखा, कुछ नहीं देखने को मिल रहा। सो जो टाइटल पैरामीटर है या एट्रीब्यूट है जो हमारे टैग में हमें देखने को मिलती है, वो बेसिकली क्या करती है, वो आपकी इमेज को टाइटल दे देती है कि यार ये बेसिकली क्या चीज़ की इमेज है। ठीक है, टाइटल वर्ड से आपको क्लियर ही होगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगा, टाइटल नहीं पता क्या होता है भाई, गूगल करो। ठीक है, बट यार हमें अपने यूज़र को बताना है कि भाई किस चीज़ की इमेज है। सो बेसिकली अगर वो पता करना चाहता है, और वो कैसे पता करता है, वो होवर करता है, जैसे कि अभी मैंने होवर करके रखा हुआ इमेज के ऊपर तो मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, बट हाँ मैं अगर टाइटल टैग डाल दूँ इसमें तो होवर पे मुझे वो चीज़ पता लग जाएगी। काम करते इसको कर देते पांडा ईटिंग क्या बैम्बू। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ़ी। ठीक है, वापसी जाते हैं यार अपने वेब पेज पे, यहाँ पे है, होवर करा एंड यू सी पांडा ईटिंग बैम्बू। ठीक है, सो ये हमारी इमेज का टाइटल हो गया। इसी के साथ साथ हमें एक और भी चीज़ देखने को मिलती है जो होती है बेसिकली ऑल्ट टैग। क्या होती है जी हमारे पास, ऑल्ट। ठीक है, सो ऑल्ट का बेसिकली क्या काम होता है, ऑल्ट का जो बेसिक फंडा ये होता है कि देखो यार अगर आपकी इमेज नहीं लोड हो पा रही वेब पेज पे किसी भी कारण की वजह से, वो हो सकता है आपने गलत पाथ दिया हो, या हो सकता है कि सर्वर उस जो फाइल है उसको एक्सेस ही ना कर पा रहा हो। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जैसे हम जर्नी में आगे मूव करेंगे तो आप एक्सप्लोर करोगे कि यार क्या चैलेंजेस हमें आ सकते हैं, बट वो बहुत बात की कहानी है। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल सा सिनेरियो क्रिएट कर देंगे कि यार पाथ ही एक्सेस, मतलब जिस पाथ जो हमने मेंशन करा वो गलत करा, तो हम लोग डालना चाहते हैं इट इज़ अ पांडा फोटो। ठीक है,
तो हम पाथ गलत डाल देते हैं यहाँ पे, हम बोल देते हैं कि ये पेरेंट फोल्डर में एग्जिस्ट करती है, जो नहीं करती। ठीक है, कि जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है वो ना समझ में आए, बट यहाँ जाके समझ में आ गया होगा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी इमेज, जब हमें पाथ गलत डाला था या फिर पाथ ही नहीं डाला था, तो हमें ये खाली आइकन देखने को मिल रहा था, बट अब हमें उसके साथ में टेक्स्ट भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक पांडा की फोटो होनी चाहिए, बट वो मिसिंग है। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पांडा इमेज मिसिंग। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा के भी दिखाता हूँ कि यार अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, पांडा ईटिंग बैम्बू, टाइटल भी दिख रहा है। ओके ओके, कोई नहीं, टाइटल को भी हटा देते हैं यार, कोई बात नहीं, हटा दो यार। ठीक है, आ जाओ वापसी। तो यहाँ पे अगर टाइटल और ऑल्ट नहीं है तो वो आपको देखने को मिलेगा, वो बेसिकली ऑल्ट और ऑल्ट टैग टाइटल को ही कभी कभार अज्यूम कर लेती है कि वो है, बट उसकी डिटेल्स में नहीं पड़ती, क्योंकि हमने कोई मतलब मास्टरी करने आए हैं, बट अंदर के जो कंटेंट है कि कैसे लिखा गया है, क्या क्या चीज़ को कब लिया जा रहा है, उसके एकदम इंटरनल डिटेल्स में नहीं हमें घुसना है बहुत ज़्यादा। तो ये अभी इमेज ऐसे दिख रही है। ठीक है, ऑल टैग आती है। ठीक है, ऑल टैग आती है, टाइटल आता है, तो हमें वो देखने को मिलेगा। ऑल टैग का मेन पर्पस ही यही है कि वो आपको, जो अगर इमेज मिसिंग है तो वो आपको बताए कि वहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब वो इमेज क्या थी। सो पांडा इमेज इज मिसिंग, यूज़र समझ जाएगा कि अरे पांडा की इमेज यहाँ होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे वो देखने को नहीं मिल पा रही है। और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में क्या होगा, गलत पाथ नहीं होगा, सर्वर की प्रॉब्लम जो है वो इशू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत लोगों का सवाल आ सकता है कि सर अगर हमें टाइटल की जगह, मतलब ऑल्ट हटाया, हमें टाइटल देखने को मिल गया, इमेज मिसिंग थी, तो क्या होवर करने पे ऑल्ट आएगा? ना ना ना, होवर करने पे टाइटल ही आएगा। दोनों की फंक्शनैलिटीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार, कमेंट डाल के, टाइटल जो है, ओहो, टाइटल जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो बेसिकली होवर करने पे आएगा, और जो आपकी ऑल्ट जो है वो तब आपका यूज़ होगा जब आपकी इमेज जो है वो आपकी मिसिंग होगी। ठीक है, सो ये टेक्स्ट आपको तब देखने को मिल जाएगा। बढ़िया, अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो जो बहुत मतलब यूज़फुल एट्रीब्यूट्स हैं वो तो यही है। ठीक है, अब आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास इसमें आ जाती है कि आप हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज एग्जिस्ट कर, मतलब आप बता सकते हो। अभी जो है, अभी वो जो नेचुरल फॉर्मेट में होगी वो उसको ही ले रहा है। ठीक है, हम चाहे तो हम लोग अपनी जो हाइट एंड विड्थ है वो दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको पिक्सल के फॉर्मेट में हमें देनी पड़ेगी, तो मैं बोल देता हूँ 400। ठीक है, एंड विड्थ में बोल देता हूँ, चलो 400 ही बोल देते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर इमेज जो है देखने को मिल जाएगी। तो आपने देखा कि यार जो इमेज है मेरी वो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी हो गई है प्रीवियसली इमेज से। ठीक है, थोड़ी फटी फटी सी भी लग रही है, क्योंकि इमेज का जो ओरिजिनल साइज है मैंने उससे उसको बड़ा कर दिया। चाहो तो छोटा भी कर सकता हूँ यार। ठीक है, छोटा कर देते हैं, तो ये देखो छोटी हो गई। तो वो है, अभी इमेज साइज से छोटी कर दी, जो एक्चुअल साइज है तो यहाँ पे क्लियर सी लग रही होगी आपको, ये देखो। ठीक है, तो ये मैं खुद से जूम कर रहा हूँ, सो ये क्लियर लग रही है एज़ कम्पेयर टू कि पिक्सल्स फट नहीं रहे हैं। ठीक है, बट ये वाला काम जो है वो हम यहाँ पे नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? अब आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है अवॉइडेशन में? हम लोग स्टाइलिंग जो है वो अवॉइड करते हैं विथ HTML, क्योंकि फॉर स्टाइलिंग वी पर्टिकुलरली यूज़ CSS, फॉर स्टाइलिंग वी यूज़ CSS। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ जो हम लोग इमेजेस में हम लोगों को देखने को मिल सकती है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है HTML के साथ इमेज को हैंडल करने के लिए, एंड वो एस्पेक्ट बेसिकली आपका आता है इमेजेस की प्लेसमेंट। क्या चीज़ आती है हमारे पास? इमेज प्लेसमेंट। सो इमेज प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप एक इमेज आप एक वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे इमेजेस का काफ़ी यूज़ होना है और टेक्स्ट के साथ में होना है, तो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे जो है हम लोग इमेज प्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। 3 टाइप की आपको जो है वो प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है,
एक पैराग्राफ टैग जो है वो यहाँ पे डिफाइन करके रख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ मैं, ठीक है, तो बुरा मत मानना। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल वाला जो है इसको इमेज वाले को जो है कॉपी कर लेते हैं यार अपने पास और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, सो जो ये फर्स्ट प्लेसमेंट है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, बहुत यार बहुत नॉमिनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप यूज़ करते करते भी आपको समझ में आ जाएगा, बट देखो मेरा काम है सारी चीज़ें आपको बताना, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर मेरा पैराग्राफ था, उससे पहले ही आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, दूसरा जो मेरा आता है कि मैं चाहता हूँ कि ये इस पैराग्राफ के अंदर, ये इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो मेरे को देखने को मिल जाए, तो वो कैसे होगा। सो बेसिकली अगर आपको इस पैराग्राफ के अंदर ये डालना है ये इमेज को, सो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टैग के अंदर आपको डालनी पड़ेगी ये। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ Ctrl+X। ठीक है, काम करते हैं दो दो डाल देते हैं, जिससे आपको ना पता लगेगा कि क्या बिफोर होती है क्या होती है। सेव कर लेते हैं, अपने ब्राउज़र में जाते हैं, रीलोड करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये एक पैराग्राफ टैग है और उसके ऊपर ये वाली अलग से आपको इमेज देखने को मिल रही है। अब कभी भी कुछ देखना हो रिलेटेड टू वेब पेज कि हाँ भाई हमें क्लियरली बाउंड्रीज नहीं डिफाइन में हो रही, फंक्शन प्लस 12 F12 दबा दो यार। ठीक है, किसी किसी में डायरेक्टली हो जाता है, नहीं तो किसी किसी में फंक्शन बटन दबाना पड़ता है। यहाँ एलिमेंट्स में जाओगे तो आपको पता लगेगा, ये बटन को दबाओ तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये इमेज टैग है। अगर आप ये देखोगे तो ये मेरा पैराग्राफ टैग है, उसके अंडर मेरे पास ये इमेज टैग है, बट ये पूरा डब्बा जो है वो पैराग्राफ टैग का है। तो ये इसको बोलते हैं इनसाइड स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, ये एक दूसरी टाइप की प्लेसमेंट हो गई। अब कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग तो टेक्स्ट के बीच में रखना चाहते हैं इसको, तो कोई बात नहीं भाई, टेक्स्ट के बीच में रख लो, एक और इसको डाल देते हैं। ठीक है, मैं वही बात बोल रहा हूँ, किसी को लगेगा कि सर भाई ये क्या बोल रहे हो यार, ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है। हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, बट सीख रहे हो तो पता कर लो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो वापसी आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इमेज और इमेज जो है वो टेक्स्ट के बीच में जो है वो आ गई है। ठीक है, सो बहुत ही नॉमिनल कॉन्सेप्ट्स थे इमेज के रिगार्डिंग में। अब बहुत लोगों के मन में यार एक सवाल आ रहा होगा, बहुत छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि सर ये इमेज ना देखो थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है। देखो जब अलग से थी तो इट वाज वेरी गुड, ठीक है, इसको बंद कर देते 2 मिनट के लिए। ये जब ये अलग से थी अच्छी लग रही थी, यहाँ पे देखो इमेज ऊपर है, टेक्स्ट नीचे की तरफ भाग रहा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तो इसकी अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको सही से कैसे कर सकते हैं। सो अगेन मैं अभी आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, ठीक है, कि यार अगर आपको स्टाइलिंग के लिए जाना है सो अवॉइड HTML, यूज CSS। ठीक है, और भी बहुत ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है, मैं उनकी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहता, बट यूज CSS। अगर एकदम बेसिक से और एकदम स्क्रैच से बना रहे हो तो CSS करो, बढ़िया चीज़ है यार CSS। ठीक है, तो आज की इमेजेस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट्स में बताओ। अगर मेरे साइड से कोई मिस्टेक होती है तो वो भी कमेंट्स में जाके लिखो। ठीक है, ताकि मेरे को भी कोई मेरी तरफ से मिस्टेक हो रही है तो पता लगेगा। और आपको एडवांसमेंट चाहते हो वीडियो में तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।